दो छोटे शेर गलती से लकड़बग्घों के इलाके में पहुंच गए। ये देखकर लकड़बग्घे बहुत खुश होने लगे और उनका मजाक उड़ाते हुए कहने लगे कि यही हमारे भविष्य के राजा हैं, हम आज इनको नहीं छोड़ेंगे। लेकिन उसी पल अचानक से एक तेज दहाड़ सुनाई दी, जिससे सभी लकड़बग्घे पीछे हट गए। असल में वो और कोई नहीं, उस शेर का पिता मुफासा था। उसके वहाँ खड़े रहने से ही सभी लकड़बग्घे डर कर घबरा गए। उससे मुकाबला करना वहाँ किसी भी लकड़बग्घे के बस की बात नहीं थी, क्योंकि मुफासा पूरे जंगल का राजा था और कोई भी जंगल के राजा से लड़ाई लड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। मुफासा ने लकड़बग्घों की नेता को सख्त चेतावनी दी कि अगर उसने दोबारा उसके बेटे के पास आने की कोशिश की तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इसके बाद वह अपने बेटे को लेकर वहाँ से चला गया। इस तरह सिम्बा अपने पिता की वजह से मुश्किल से अपनी जान बचा पाया। लेकिन सवाल ये था कि आखिर वो दोनों छोटे शेर इस खतरनाक जगह पर पहुंचे ही कैसे थे। असल में इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश छिपी हुई थी, जिसे पहले से ही उसके चाचा ने तैयार कर रखा था। ऊपर से देखने पर ऐसा लगता था कि वह अपने भाई की सत्ता को मान चुका है, लेकिन उसके दिल में राजा बनने की चाहत कभी खत्म नहीं हुई थी। वह हमेशा यही सोचता था कि सिंहासन पर असली हक उसी का था, क्योंकि राजा का भाई होने के नाते सबसे पहले अधिकार उसी को मिलना चाहिए था। लेकिन फिर एक दिन राजकुमार के जन्म ने उसकी सारी उम्मीदें खत्म कर दी। इसी वजह से उसके दिल में अपने भाई के लिए नफरत और बढ़ती चली गई। असल में कभी वह भी राजगद्दी का उत्तराधिकारी हुआ करता था, लेकिन जवान होने पर उसने अपने ही भाई के साथ विश्वासघात कर दिया था। उसकी वजह से उसका भाई लगभग मर ही गया था। हालांकि बाद में उसे माफ कर दिया गया, लेकिन उसके मन में सिंहासन पाने का लालच कभी खत्म नहीं हुआ। परेशानी सिर्फ इतनी थी कि ताकत के मामले में वह अपने भाई की बराबरी नहीं कर सकता था। इसलिए वह हमेशा सही मौके का इंतजार करता रहा और वह मौका उसे उसके भतीजे के रूप में दिखाई दिया। एक दिन राजा अपने बेटे को ऊंची चट्टान पर लेकर गया। वहाँ उसने उसे समझाया कि किसी भी राज्य पर सही तरीके से शासन कैसे किया जाता है। उसने कहा कि सिर्फ ताकतवर होना ही काफी नहीं होता, बल्कि जिम्मेदारी निभाना उससे भी ज्यादा जरूरी होता है। एक सच्चा राजा हमेशा प्रकृति और हर जीव का सम्मान करता है। यही वजह है कि इतने सारे जानवर एक साथ शांति से रह पाते हैं। लेकिन सिम्बा अभी बहुत छोटा था, इसलिए वह इन बातों का असली मतलब नहीं समझ पाया। वह सिर्फ खुद को बहादुर साबित करना चाहता था। कुछ समय बाद उसकी मुलाकात अपने चाचा से हुई। उस समय वह एक मासूम और जिज्ञासु बच्चा था। उसके चाचा यह बात अच्छी तरह जानते थे, इसलिए उन्होंने जानबूझकर उसे एक ऐसी जगह के बारे में बताया जहाँ बच्चों को कभी नहीं जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि घास के मैदान के उस पार हाथियों का कब्रिस्तान है, वहाँ सिर्फ असली राजा ही जा सकता है। ऊपर से देखने पर ऐसा लग रहा था कि वह उसे वहाँ जाने से रोक रहे हैं, लेकिन असल में वह उसके मन में उस जगह को देखने की इच्छा पैदा कर रहे थे। जैसा उन्होंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। सिम्बा के मन में उस रहस्यमयी जगह को देखने की जिज्ञासा और बढ़ गई। वह तुरंत अपनी दोस्त को ढूंढने निकल पड़ा। फिर दोनों ने मिलकर वहाँ जाने की योजना बना ली, लेकिन उनके पीछे हमेशा नजर रखने वाला पक्षी भी मौजूद था, इसलिए सबसे पहले उन्हें उससे पीछा छुड़ाना था। दोनों छोटे शेर किसी तरह उसे चकमा देने में कामयाब हो गए और फिर सीधे हाथियों के कब्रिस्तान की तरफ निकल पड़े। जब वे वहाँ पहुंचे तो हर तरफ जानवरों की हड्डियां बिखरी हुई थी। पूरा इलाका बेहद डरावना दिखाई दे रहा था, लेकिन सिम्बा को लगा कि अगर वह इतनी खतरनाक जगह पर पहुंच गया है तो इससे साबित हो जाएगा कि वह बहुत बहादुर है। उसे यह नहीं पता था कि उसके पिता ने उसे यहाँ आने से इसलिए नहीं रोका था क्योंकि यह जगह डरावनी थी, बल्कि इसलिए क्योंकि यह जगह खूंखार लकड़बग्घों का घर थी।